श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए यदि आप कुछ ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और हमारे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं, तो इन पौधों को आप घर में ज़रूर लगाइए। और पहला पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा घर में लगाने के अनेकों फ़ायदे होते हैं और ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी की रोज पूजन होती है वहाँ आर्थिक समस्या नहीं आती है। ऐसे घर पर धन की देवी माँ लक्ष्मी अपना वास करती हैं, जहाँ पर तुलसी के पौधे को लगाया जाता है और आसपास गंदगी नहीं रखी जाती है। तुलसी के पौधे को जहाँ भी आप लगाएं वहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आसपास कोई कांटेदार पौधा ना हो, किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। तुलसी को सूखने से कैसे बचाना है सर्दियों में, ये जानने के लिए आप एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो कल ही अपलोड किया है कि कौन सी घरेलू खाद देने से आप अपने तुलसी के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं सर्दियों में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तुलसी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पौधा 24 में से 18 घंटे ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स में से एक है। ऐसे में प्रदूषित हवा को शुद्ध करने में, इसे नेचुरली प्यूरिफाई करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो तुलसी के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं, लेकिन तुलसी को इंडोर ग्रो नहीं किया जा सकता है। धूप की आवश्यकता होती है। बिना धूप के तुलसी के पौधे को ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को अवशोषित करने में भी ये बेहद कारगर है। तुलसी का पौधा जहाँ भी होता है अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाकर रखता है। तुलसी के पौधे के पास किसी भी ऐसे पौधे को ना लगाएं जो कांटेदार वृक्ष हो, या फिर तुलसी के पौधे के आसपास कभी भी गंदगी ना रखें। और तुलसी के पौधे पर पैर ना लगे, पत्ते वगैरह गिरे हैं नीचे तो उन्हें उठा करके रख दीजिए। आप यूज़ कर सकते हैं सर्दियों में चाय बनाने के लिए, काढ़ा बनाने के लिए, या फिर सबसे अच्छा तरीका है मंजरियों और पत्तियों को पीस करके आप एक्ने पिंपल जिनके फेस पर आता हो आप फेस पर लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी औषधि की तरह भी काम करता है। दूसरा पौधा जो आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए यह है स्पाइडर प्लांट। एक तो इसकी देखरेख बहुत ही आसान है। स्पाइडर प्लांट एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और बहुत छोटे जगह में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं हैंगिंग बास्केट में लगाया है मैंने, इसको पब्स के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है। पानी में भी इसकी जड़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो स्पाइडर प्लांट को अभी खरीद कर नर्सरी से लाकर या एक पब्स कहीं से ला करके लगा सकते हैं। दूसरा है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट आप यूँ कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। इसे आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं, स्पाइडर प्लांट को भी रख सकते हैं। इन दोनों को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट में अक्सर ये पौधे खराब होने लगते हैं। स्नेक प्लांट को ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा पानी देने से ये पौधा खराब होता है, इस बात का ध्यान रखें। गर्मियों में इसे इंडोर रखें और सर्दियों में आउटडोर यानी कि धूप में रख सकते हैं। ये है एलोवेरा। एलोवेरा का पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। ये एलोवेरा का फूल है। एलोवेरा की पत्तियों को मोटा और घना बनाने के लिए आप हर एक 15 दिनों पर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, काऊ डंग मैन्योर डाल सकते हैं, या फिर कैल्शियम युक्त कोई भी खाद दे सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं, घर में चावल और दाल कुक करने के पहले जब हम वॉश करते हैं जो पानी निकलता है उसको एलोवेरा में डालिए। हालांकि एलोवेरा को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में 10 डेज़ पर पानी डालिए, गर्मियों में 2-3 दिनों के गैप पर पानी डालिए। गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट से इसे बचाना भी होता है। यदि वास्तु की माने तो घर में एलोवेरा का पौधा लगाने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, घर की आय में इजाफा होता है। और अगर आप घर में एलोवेरा का पौधा लगाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि धन और प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है। ये एक औषधीय पौधा है, इसलिए भी घर में आजकल इसे लगाते हैं। गमले में आसानी से ग्रो हो जाता है और इसकी पत्तियां जब मोटी इस तरीके से मांसल हो जाती हैं, आप इसे कट करके इसके गुद्दे को आप लगा सकते हैं। हेयर फॉल में बहुत अच्छी रेमेडी है। या जिनको सनबर्न की शिकायत है या फेस का कलर थोड़ा डाउन है तो इसको लगाने से रात में इससे मसाज कर लीजिए थोड़ा सा और फेस वॉश कीजिए और सो जाइए। आप धीरे धीरे देखेंगे कुछ ही दिनों में राहत होगा। इसलिए इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं।
आप में से कई लोगों की क्वेरी थी कि क्या एलोवेरा का पौधा घर में लगाना अशुभ होता है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई भी भ्रांति में आप ना फंसे। एलोवेरा का पौधा कहीं भी अपने घर में लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है, यह है अनार का पौधा। कई सारे वास्तु एक्सपर्ट के अनुसार अनार का पेड़ घर के सामने या प्रवेश द्वार के दाएं ओर लगाना काफी शुभ माना जाता है। इस जगह पर ये पेड़ लगाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वैसे भी अनार के पेड़ को माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, सौभाग्य, आशीर्वाद के लिए और धन धान्य के बढ़ोतरी के लिए अनार के पेड़ को आप गमले में भी अपने घर में लगा सकते हैं। मेन गेट पर लगा सकते हैं। यदि आपके मेन गेट पर धूप आती है और कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप पेड़ लगाने की सोच रहे हैं, तो अनार का पौधा ज़रूर लगाएं। साथ ही साथ कई सारे ज्योतिष शास्त्रियों का कहना है कि अनार का पेड़ घर में लगाने से सुख, समृद्धि बढ़ती है और कई सारे ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। किस्मत के दरवाजे खुलते हैं और ये माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक है। इसलिए भी अनार के पेड़ को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। आजकल हाइब्रिड अनार भी मिलने लगे हैं, जो गमले में, बालकनी में, टेरेस पर बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।